हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग हमारे जनक सरकारी एग्जाम के अंदर। तो हम आपके लिए लेके आए पूरे 100 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट के लिए। देश और संसद के हो गए 40 सवाल, हो गए सीमा रेखा के हो गए 30 सवाल, समाधि स्थल हो गए 30 सवाल, जो आपको मिलेंगे टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे इसी वीडियो के अंदर। भारत का संसद भवन कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। भारत में लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? तो 543 लोकसभा में सीटें होती है। राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य कराते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत के अंदर कुल 28 राज्य है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक रूप से किस वर्ष से स्थायित्व में आया? तो 1947 में। अगर लोकसभा का अध्यक्ष कौन है होता है? तो स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर। भारत में न्यायपालिका से उच्च न्यायालय संस्थापक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? तो 448 अनुच्छेदों में विभाजित है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं? तो 12 होते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारत में आपातकाल पहली बार किस वर्ष लगाया गया था? 1975 के अंदर हमारे आपातकाल लगाया गया। तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगी 30 वर्ष, 30 हो जाएगा। भारत में संघीय ढांचा का गठन किस संविधान में हुआ? तो 1950 में हुआ। भारत में प्रधानमंत्री कौन चुनता है? तो राष्ट्रपति चुनते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1951 के अंदर हुआ। तो ये हमारे हो गए टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। राष्ट्रपति की कार्यकाल अवधि कितनी वर्ष के लिए होती है? तो वो सिंपल भाषा में 5 वर्ष होती है। भारत में आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कितने सती प्राप्त हो करता है? तो अत्यधिक। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी और अंग्रेजी हो जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर होता है, भारत में राष्ट्रपति किस परामर्श में मंत्रियों की नियुक्ति हो करता है? तो प्रधानमंत्री। भारतीय संसद में कौन अधिक शक्तिशाली होता है? तो दोनों बराबर होते हैं। राज्यसभा कितने संसदों से मिलकर बनती है? 245। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विशेषता अधिकार होती है? वोटो और नियुक्ति अधिकार होता है। ये क्वेश्चन आपको रोक लेना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। भारत में संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सुमित्रा महाजन। भारत के संविधान कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 13 हो जाएगा, 13 3 नंबर हो जाएगा। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। भारत में आपातकाल का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति। भारत में संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन कराता है? तो संसद भवन, नई दिल्ली। बैठक कहाँ होती है? संसद भवन और नई दिल्ली। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किससे होता है? संगणीय तो होता है। और भारतीय राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन बन सकता है? तो नियमित सदस्य। भारत में कानून बनने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। भारत में बजट पेश करने का अधिकार किससे होता है? वित्त मंत्री के पास। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन प्रभावित करता है? तो संसद और न्यायपालिका करते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज होगा यहाँ पे। सीमा रेखा यानी सीमा रेखा के होने वाले पूरे 30 क्वेश्चन होने वाले, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, जो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ये एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9 मिनट की वीडियो में आपको सारे मिलेंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1957 के बाद 47 में हुआ था। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान से नहीं जुड़ा है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं जुड़ा है। भारत और चीन की सीमा विवादित क्षेत्र कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत और नेपाल के बीच सीमा कितनी लंबी है? तो 1751 किलोमीटर लंबी है। भारत और नेपाल के बीच सीमा है जो कितने किलोमीटर है? 1751।
भारत और भूटान के बीच सीमा कितनी लंबी है? तो 699 किलोमीटर। भारत और म्यांमार की सीमा कितनी लंबी है? तो 1643 किलोमीटर। भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा या स्थलीय सीमा कितनी है? समुद्री समुद्री सीमा हो जाएगी। भारत और अफगानिस्तान की सीमा है या नहीं? नहीं है। भारत और चीन का वास्तविक नियंत्रण रेखा लेख किस राज्य में है? तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सीमा साझा करता है? तो गोवा हो जाएगा। भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से जुड़ी है? तो पाकिस्तान से। भारत की पूर्वी सीमा किस देश से जुड़ी है? तो बांग्लादेश से। भारत की उत्तरी सीमा किससे छूती है? तो चीन और नेपाल को छूती है। भारत की दक्षिणी सीमा किसके साथ है? तो दक्षिणी सीमा भारत की किसके साथ है? ये आपको बताना, समुद्र के साथ है दक्षिणी की सीमा। भारत की सीमा पर कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात है? तो 6। भारत पाकिस्तान सीमा पर किस बल की मुख्य जिम्मेदारी है? तो बीएसएफ बॉर्डर की। भारत बांग्लादेश सीमा पर किस बल की मुख्य जिम्मेदारी है? तो बीएसएफ। भारत चीन सीमा पर किस बल की मुख्य जिम्मेदारी है? तो आईटीबीपी। भारत अफगानिस्तान सीमा पर क्या सीमा है? नहीं, ये जो सेना है जो सारे अलग अलग बांटी हुई है। भारत और नेपाल की सीमा पर कौन तैनात होता है? एसएसबी। लद्दाख का किस जिले में भारत चीन सीमा है? लेह। भारत की सबसे ऊंची सीमा पहाड़ी किस देश के साथ है? चीन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? तो अठारी। अठारी हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा कितनी किलोमीटर लंबी है? तो 7516 हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी किस सीमा किसके साथ साझा करती है? बांग्लादेश हो जाएगा। भारत और म्यांमार सीमा पर कौन सा मुख्य नाका है? तो मोर मुंजुंग। भारत की हवाई सीमा सुरक्षा किसके द्वारा सुनिश्चित होती है? तो भारतीय वायुसेना। भारत की भूमि सीमा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश की अखंडता की सुरक्षा। भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो वाघ सीमा प्लेंग। समाधि स्थल हो जाएंगे 20, सॉरी 30 क्वेश्चन हो जाएंगे समाधि स्थल। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है? तो राजघाट और नई दिल्ली। सुभाष चंद्र बोस की समाधि स्थल कहाँ है? तो कोलकाता। भगत सिंह की समाधि स्थल किस शहर में है? तो अमृतसर पंजाब। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहाँ है? तो गोल्डन ऑफ इंडिया। कहाँ स्थित है गोल्डन ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ है? तो दिल्ली हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल कहाँ है? तो राजेंद्र प्रसाद की कहाँ है? पटना। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो शांतिवन नई दिल्ली। मौलाना आज़ाद की समाधि स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली। डॉक्टर राजकोट के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की समाधि स्थल कहाँ है? तो गांधीनगर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो वो हो जाएगी अहमदाबाद हो जाएगी, सदावन पार्क अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ था? मणिपाल मुंबई। वीर सावरकर की समाधि स्थल कहाँ? तो अलका मुंबई। लाला लाजपत राय की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो अमृतसर। रणजीत सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? तो पटियाला। स्वामी विवेकानंद की समाधि स्थल कहाँ? तो रामी कोलकाता। बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ? तो शांतिवन नई दिल्ली। जयप्रकाश नारायण की समाधि स्थल कहाँ है? तो पटना। गोविंद वल्लभ पंत की समाधि स्थल कहाँ है? तो उत्तराखंड। वीर भगत सिंह की समाधि स्थल कहाँ है? तो जलियांवाला बाग स्मारक। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो वो हो जाएगी रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर। 91 क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद की समाधि स्थल कहाँ? तो इलाहाबाद। मदन मोहम्मद मालवीय की समाधि स्थल कहाँ? तो काशी। शहीद अशफाक उल्ला खान की समाधि स्थल कहाँ है? तो अलीगढ़। कमला त्रिपाठी की समाधि स्थल कहाँ है? तो कोलकाता।
एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि स्थल कहाँ पे है? तो राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 96 क्वेश्चन होने वाले। लाला हनुमान प्रसाद की समाधि स्थल का लखनऊ। कर्पूरी ठाकुर की समाधि स्थल का पटना। जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की समाधि स्थल का है तो काशी। राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थल का था सहारनपुर। चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि स्थल का था पाटलिपुत्र। तो बच्चों, तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चन कंप्लीट। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना है आपको। ऐसी वीडियो कम समय में रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।